हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 42 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो ये था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन थे? तो ये आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है? तो ये विख्यात है भूटान का। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है भूटान। आगे प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो ये होते हैं अंतिम, ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो अंतिम में होते हैं। ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक हैं, तो सबसे नज़दीक में है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। जबकि शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो ये लिखा है विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? ये है सुएज नहर, ऑप्शन नंबर डी। व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग सुएज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी। विक्रेता बाजार आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैध मुद्रा का अर्थ है, तो वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर डी। वैध मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी नोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होता है? तो ये होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो धन विधेयक में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना ही अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? धन विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने उपग्रह को सबसे पहले सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा था? तो ये छोड़ा था यूएसएसआर ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने छोड़ा था? यूएसएसआर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, तो ग्रेसम का नियम निकट मुद्रा श्रेष्ठा मुद्रा को संचालन से हटा देती है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए थे 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 1930 में किए गए थे। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? हैमिल्टन में। कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो ये कर है स्टाम्प कर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कर है? स्टाम्प कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेसॉन पाए जाते हैं, तो मेसॉन पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में, ऑप्शन नंबर ए। मेसॉन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर खुले में रखने जाने पर उसके स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसके स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू ज्वर का कारण है, तो यह है वायरस। ऑप्शन नंबर डी, डेंगू ज्वर का कारण है वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है रुधिर को। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो ये रुधिर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो ये बनाता है महंगा। ऑप्शन नंबर डी, अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है, तो ये करती है 365.1/4 दिन में। पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण कितने दिन में करती है? 365.1/4 दिन में पूरा करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ जयंत अश्वेता है। ऑप्शन नंबर ए, पारसियों का पवित्र ग्रंथ जयंत अश्वेता है। कौन सा है? जयंत अश्वेता। आनुवांशिकता के नियमों के आविष्कारकर्ता थे, तो ये थे मेंडल थे। आनुवांशिकता के नियमों के आविष्कारकर्ता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवनार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विनोबा भावे से। ऑप्शन नंबर डी, पवनार किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का अब नाम नीति आयोग है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग 2015 में कर दिया गया। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग 2015 में कर दिया गया था, जबकि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ऑडियोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर है। जबकि बैरोमीटर से हवा की गति मापते हैं, अच्छा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, सॉरी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, जबकि एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट है, आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ है? तो इसकी समाधि लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ है? लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो यह है डुरंड कप। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डुरंड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो ये स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑटोट्रॉफिक कौन है? तो ये है सभी शैवाल, नीले हरे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑटोट्रॉफिक कौन सा है? सभी शैवाल, नीले हरे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तारे की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, तारे की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मसूड़े का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़े का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से मसूड़े का रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है।
यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो ये झील बनती है काल्डेरा झील। ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? तो एक पोषीय परजीवी है हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? तो ये हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उड़ सकने वाली एकमात्र स्तनधारी है। तो एकमात्र स्तनधारी कौन सी है? चमगादड़ है। उड़ सकने वाली एकमात्र स्तनधारी चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये अनुमति देता है मोडेम। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये अनुमति देता है मोडेम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्थिर कीमत। ऑप्शन नंबर डी, संतुलन कीमत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्थिर कीमत। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।